हालांकि 1947 में कश्मीर का आधा से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, और उस समय भी ऐसा कहते हैं कि महाराजा की तरफ से जो मुस्लिम टुकड़ी थी वो लड़ने तो गई थी पाकिस्तानी सेनाओं से, लेकिन वो उधर चली गई और इधर ही हमला करने लगे थे, क्योंकि इस्लाम उन्होंने दाढ़ी से दाढ़ी मिला ली थी, मूंछ से मूंछ कटा ली थी। मतलब साफ है कि आप कितने भी लॉयलिस्ट हों, किसी का लॉयलिस्ट नहीं हो सकते सिर्फ जात वाले का। जम्मू कश्मीर में खासतौर से उस समय 80 के दशक में पहले मंदिर तोड़े गए और उन मंदिरों को तोड़कर खंडहर बना दिया गया। हालांकि उससे पहले भी कई एक मंदिर तोड़े गए थे। जब मुसलमानों का शासन आया तो मंदिर तोड़ना उनका प्रोफेशन है, मंदिर तोड़ना उनका स्वभाव है, या मंदिर तोड़ना उनके लिए सुरूर है या शबाब है, ऐसा कह लीजिए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में मंदिरों का पुनरुत्थान होना, मंदिरों को दोबारा स्थापित करना, मंदिरों को दोबारा वहां चालू करना और उनमें पूजा पाठ दोबारा शुरू करवा लेना, ये आज की सरकार की उपलब्धि है। ऐसी सरकारों को ही ऐतिहासिक सरकारें कहा जाता है। शिवाजी महाराज जैसी सरकारें इनको ही कहा जाता, अशोक जैसी सरकारें इनको ही कहा जाता। ये वो लोग हैं जिन्होंने दोबारा एस्टेब्लिश किया, भारतवर्ष को दोबारा जिंदा किया, केवल सरकार में नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर की झेलम नदी पर बना रघुनाथ मंदिर। डोगरा शासकों का जब शासन आया, डोगरा शासकों की जब मैं बात करता हूं तो महाराजा गुलाब सिंह की बात आती। महाराजा गुलाब सिंह का शासन आया तो उन्होंने, चूंकि वो कहते हैं कि उनके कुल गुरु, कुल देवता के रूप में भगवान राम पूजे जाते रहे, इसलिए सबसे पहले जम्मू में एक रघुनाथ मंदिर बनाया गया 1835 में। उसके बाद फिर 1937 में ही कश्मीर में एक रघुनाथ मंदिर बनाया गया। कई एक रघुनाथ मंदिर छोटे बड़े उन्होंने बनवाए, क्योंकि वो राम के भक्त थे, इसलिए राम मंदिर उनका पहला वो हुआ करता था। झेलम नदी पर यह मंदिर बड़ा विख्यात था। पहली प्राइमरी पोजीशन तो जम्मू के रघुनाथ मंदिर की आती है, जिसमें 7 मीनारें हैं और बड़ा, मतलब वो उसी स्टाइल का दूसरा डुप्लीकेट उसको कह लीजिए या फिर ओरिजिनल कह लीजिए, वो 1837 में वहां बनाया गया। महाराजा रणजीत सिंह जब बैठे तो उन्होंने और उसको भव्यता दी, मतलब गुलाब सिंह के बेटे बैठे तो और भव्यता दी, और ऐसे करके वो मंदिर आगे चलता रहा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों का भी शैव दर्शन से खासा नाता है। वो भगवान शिव के भक्त अपने आप को बताते हैं और कहते हैं हम उन्हीं के वंशज हैं, हमने आस्था बदल ली है, हमने तरीका बदल लिया, लेकिन हम उन्हीं के वंशज हैं। इसलिए अगर हम दूसरी बार शंकराचार्य के मंदिरों की बात करें तो वो शंकराचार्य से अपना कनेक्टिविटी बनाते हैं। इसी में शारदा पीठ वहां पर है। शारदा पीठ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे में है, नो डाउट, लेकिन उसके पड़ाव अभी भी हैं जहां पर मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को पुनः जीर्णोत्थान करवाना कैसे करवाया जाएगा, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब वहां सरकार तो उमर अब्दुल्ला की है, लेकिन वहां मंदिरों को दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। रघुनाथ मंदिर की जब मैं बात करता हूं तो श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर को पुनः जीर्णोद्धार करके वहां हवन किया गया, पूजन किया गया, राम राम के वहां उद्गार हुए और जय श्री राम के उद्गार हुए, राम तुम्हारा नाम सत्य है, ऐसे उद्गार हुए, और इसके साथ उस मंदिर को पुनर्जीर्णोद्धार किया गया। कल उसको खोला गया और खोलने के साथ साथ उस मंदिर की भव्यता को पूरे विश्व को बताया गया। बनाने वाली जम्मू कश्मीर की सरकार ही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, पैसा खर्च किया गया। वो पर्यटन की दृष्टि से और हिंदू आस्था की दृष्टि से, दोनों से ही इसको देखा जा सकता है। हालांकि हमारे यहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार पर्यटन की दृष्टि से, भारत में तीर्थाटन करने वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं, पर्यटन करने वाले कम। पर्यटन करने वाले जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं वही होते हैं। जनरली भारत में 90% लोग तीर्थाटन करते हैं, यानी कि जब उनको घूमने का मन होता है तो किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर जाते हैं जहां पर्यटन भी हो जाए, जिसको तीर्थाटन कहा जाता है। इसलिए कश्मीर के मंदिरों को अगर तीर्थाटन की तरह देखा जाता है और उनका विकास किया जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा, तो मैं समझता हूं यही एक सही मार्ग है। अब कश्मीर में मंदिरों को पूजने के लिए हिंदू ही जाएगा। कश्मीर में जो हिंदू थोड़ा बहुत बचा है, वो हिंदू कैसे संरक्षित हो, हिंदू और सिख वो कैसे संरक्षित हो, ये आवश्यक चीज़ है। इसलिए रघुनाथ मंदिर को आज पुनः रिवाइव करके और इसको चलाया गया। केवल रघुनाथ मंदिर ही नहीं चलाया गया, जम्मू के कश्मीर के रघुनाथ मंदिर ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी कई सारे और मंदिर। ये मंदिर 80 के दशक में बंद हुआ था जब आतंकवाद वहां पर आया था, और तब से जीर्णोद्धार होना बाकी था।
अभी आज से उसको शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में कई एक और मंदिर हैं, कश्मीर में खास तौर से, जिनका पुनरुत्थान किया गया है। जैसे मैं कहूं शीतलनाथ मंदिर। शीतलनाथ मंदिर 1990 के दशक में बंद कर दिया गया था। 2021 में इसको पुनः 31 साल बाद इसमें दोबारा पूजन शुरू हो गया है। यह मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ही, कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही आस्था का केंद्र माना जाता है। माता शारदा देवी मंदिर, शारदा पीठ जाने के लिए जम्मू कश्मीर का जो हमारा एलओसी है, एलओसी पर यह मंदिर बना हुआ है। यहां से जाकर शारदा पीठ की यात्रा करते हैं। शारदा माता के मंदिर को 2023 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद जीर्णोद्धार किया था और उस मंदिर कश्मीरी संस्कृति और प्राचीन ज्ञान परंपरा को पुनरुत्थान या पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। मार्तंड सूर्य मंदिर बहुत मशहूर है। मार्तंड सूर्य मंदिर उस समय सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने गिरा दिया था। ये 8वीं सदी की बात है, लेकिन अभी उसमें एएसआई के संरक्षण में है मार्तंड मंदिर, लेकिन अभी उसमें पूजा पाठ फिर से शुरू कर दी गई है और उसको नवग्रह अष्टमंगल पूजन करके शुरू किया गया है। काल खुद और सोमेश्वर का मंदिर, हम सब जानते हैं सोमेश्वर का मंदिर प्राचीन काल का श्रीनगर का मंदिर है। पुराने इलाकों में कई छोटे और मध्यम आकार के और भी मंदिर हैं। सोमेश्वर मंदिर जैसे स्थलों पर स्थानीय मुस्लिम आबादी ने भी सफाई अभियान चलाया और जब सरकार ने उसको सफाई करके और शुरू करना चाहा तो मुस्लिम भी उसमें शामिल हुए। और मुसलमानों का कश्मीर के अंदर कहना यह है कि जब यहाँ हिंदू आता है तो हमको कुछ देकर जाता है, बाकी मुसलमान बाहर से आता है वो तो केवल बंदूक की गोलियां लाता है, उनके साथ शोषण करता है, उनकी महिलाओं का शोषण करता है, उनके धन संपदा का शोषण करता है। लेकिन जब हिंदू मंदिरों को खोला जाता है तो हिंदू तीर्थाटन जब करने आता है तो वो दिल खोलकर दान भी करता है और दिल खोलकर खर्च भी करता है। इसलिए हमारा जो खर्चा पानी या हमारा जो व्यापार चलने वाला है वो हिंदू मंदिरों से चलने वाला है, हिंदू पर्यटकों से चलने वाला है। इसलिए ये हमारे लिए भी आस्था का केंद्र है और कश्मीर की एक बड़ी संख्या ये कहती है कि उनके पूर्व शंकराचार्य के वंशज हैं, ये शंकराचार्य के फॉलोवर हैं। इसलिए अमरनाथ का मंदिर, बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर, खीर भवानी का मंदिर, तो जो लोग भी माता वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी माता के साथ साथ वो जम्मू में रघुनाथ मंदिर भी जाते हैं और कश्मीर की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर वहाँ बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करके आते हैं। और अब वहाँ का रघुनाथ झेलम नदी के तट पर बना रघुनाथ मंदिर जो भव्यता का अपना एक इतिहास है, वो सभी मंदिर धीरे धीरे करके केंद्र सरकार खोलती जा रही है और केवल खोल नहीं रही है, उनको भव्यता के साथ पुनर्स्थापित कर रही है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो करने की आवश्यकता थी, जिस विषय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लोग लाए थे, वो मुझे लगता है कि वो विषय अभी हो रहे हैं। वो अलग बात है कि एकदम नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। जैसी भी व्यवस्था या जैसी सिचुएशन के अनुसार इन सभी पर काम इस समय चल रहा है। मैं समझता हूं कि हम सभी के लिए ये गौरव का क्षण है कि हमारे देश में जो 8वीं सदी के टूटे हुए मंदिर हैं उनको भी पुनरुत्थान करके पुनर्जीवित किया गया है और जो आतंकवाद से प्रभावित या आतंकवाद की भेंट चढ़े हुए मंदिर हैं उनको भी पुनः चालू कर दिया गया है, ताकि हिंदू जो कश्मीरी हिंदू है वो वहां पुनः वापस जाए, अपने मंदिरों को पाए, अपने घरों को पाए, अपने व्यापारों को पाए और वहां पुनर्स्थापित हो। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उनके साथ प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।